हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो गाइस, आज का पार्ट तो लास्ट पार्ट होने वाला है। बेसिकली जो एक्चुअल स्टोरी था वो कल ही ख़त्म हो गया था, बट ऑथर ने थोड़ा एक्स्ट्रा लाइंस ऐड किया है, तो मैंने सोचा कि इसे भी आपको साथ शेयर कर देते हैं। ये एक्चुअली हैप्पी मोमेंट्स है, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सब कुछ सॉल्व हो गया था, सारे फैमिली प्रॉब्लम्स सब कुछ ठीक हो गया था। इनफैक्ट लंजन एंड विंग ने अपना वेडिंग नाइट भी सेलिब्रेट किया। एंड अब जब जियान यानी ने एक गलती कर ही दिया है सबको इतने डेंजर में डाल के, तो वो ये सब कुछ सुधारना चाहती थी। एज ए अपोलॉजी उन्होंने सबके लिए एक ग्रैंड फेस्ट का अरेंज किया था। उस ग्रैंड लैविश फेस्ट के दौरान उन्होंने लांस को मॉडर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया एंड उन लोगों को बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी मिला। एंड एट द सेम टाइम यार्नली ने बाकी लांस के लिए और भी कुछ चीज़ें लेकर आया, जैसे कि न्यू मोबाइल फ़ोन्स जो कि लेटेस्ट मॉडल्स का है, उसके साथ साथ बैंक अकाउंट्स एंड बैंक का कार्ड्स। इनफैक्ट उनके बैंक के अकाउंट्स खाली भी नहीं थे। यार्नली ने उनके हर एक बैंक अकाउंट्स में सफिशिएंट बैलेंस डिपॉजिट करवा दिया था। तो अभी वो सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। वहाँ पर सब लोग था, जैसे कि लंजा, विंग, यानली, लान सी चेन, लान जिंगी एंड इनफैक्ट जियांग चैंग भी। जियांग चैंग चाय लेकर वहाँ पर बैठा हुआ था एंड उन सबके हरकतें देख रहा था। बेसिकली यानली उन लोगों को, आई मीन लांस को, मोबाइल फ़ोन के हर एक फीचर्स समझा रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स उन लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये चीज़ें उनके लिए एक फॉरेन है। तो यानली उन्हें दिखा रही थी कि कैसे वो लोग अपने फेस से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं एंड देन यूज़ कर सकते हैं। यानली ने डेमो दिखाया एंड ये देख के जिंगी शॉक्ड हो गया। आई मीन ये उसके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन था, एक न्यू नॉलेज था। उसने एक्साइटमेंट से जंप करते हुए कहा, वाओ, ये तो मैजिक की तरह है। इनफैक्ट जेबोचुन भी अपने फ़ोन के सामने झुक गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे उनके फेस देखकर ही उनका फ़ोन अनलॉक हो गया। जेबोचुन बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हो गए। इस तरफ लंजा, जो उतना भी इम्प्रेस नहीं था। आई मीन उसके लिए इस मॉडर्न वर्ल्ड में विंग से ज़्यादा और कोई भी चीज़ से इंटरेस्टेड फील नहीं करवाता और ना ही एक्साइटेड फील करवाता है। एनीवेज यार्नली अपना काम कर रही थी। उन्होंने कहा, इन फ़ोन्स में बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ है। आप लोग इस फ़ोन के दौरान किसी को भी कभी भी कहीं पर भी कॉल भी कर सकते हैं एंड बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ है एंड कुछ ऐप्स भी है जिसके थ्रू आप खाना घर पे बुला सकते हैं। आपका खाना घर पे डिलीवर हो जाएगा। एंड देन यार्नली ने कैमरा ऑन किया एंड उन लोगों को कहा, ये कैमरा है, इससे आप किसी का भी पिक्चर खींच सकते हैं, कोई भी मेमोरीज हमेशा के लिए कैप्चर कर सकते हैं। जब यार्नली कैमरा को डेमोस्ट्रेट कर रही थी तभी एक क्लिक करके आवाज़ हुआ, आई मीन किसी के पिक्चर लेने का आवाज़ हुआ। तो सब लोगों ने उस आवाज़ की तरफ देखा एंड वो आवाज़ लंजा के फ़ोन से आ रहा था, क्योंकि लंजा लिटरली विंग का कैंडिड पिक्चर ले रहा था, जहाँ पर विंग हैप्पीली हंस रहा था। एंड ये देखते ही विंग खुद शॉक्ड हो गया। उसने कहा, हाँ। इस तरफ लंजा, विंग के पिक्चर लेकर वो इतना हैप्पी था विंग के फेस को देखकर अपने फ़ोन में, कि वो अपने फ़ोन में ही विंग के पिक्चर के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा, जैसे कि वो विंग के फेस से अपना आइस को टर्न ही नहीं कर पा रहा है। वो एक्सट्रीमली इम्प्रेस दिख रहा था। फाइनली लंजा के फेस में स्माइल आ गया। वो विंग के पिक्चर को एडमायर करते हुए कहने लगा, ये शायद मैनकाइंड का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन होगा। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ। वो ऑलमोस्ट शॉक के दौरान चेयर से गिरने वाला था। उसने कहा, लंजा, तुम ऐसे ही किसी का पिक्चर बिना वार्निंग दिए नहीं ले सकते। लंजा ने कहा, मैं किसी और का पिक्चर नहीं ले रहा, सिर्फ विंग का। तो विंग ने कहा, लंजा। इस तरफ जियांग चैंग, जो वहां पर ही चुपचाप बैठा हुआ था इतने टाइम से, उसके सामने चाय था बट उसने उस चाय को टच भी नहीं किया था। वो बस इन लोगों की हरकतें देख रहा था। एंड ये सब क्रिंज कपल हरकतें देखने के बाद जियांग चैंग ने यार्नली से कहा, सीजिए, अगर आपका डेमोस्ट्रेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है देन मैं अभी पुलिस बुला रहा हूँ। इससे पहले यार्नली जियांग चैंग को शांत करने के लिए कुछ बोल पाती, तभी किसी के फोन से बहुत जोर जोर से म्यूजिक बजने लगा एंड ये आवाज जिंगी के फोन से आ रहा था। जिंगी के फोन के वॉल्यूम बिल्कुल फुल में था। इनफैक्ट ये आवाज सुन के वो खुद शॉक्ड हो गया था। उसने नर्वसली कहा, मुझे नहीं पता मैंने क्या प्रेस कर दिया है। यहाँ पर ये ह्यूमंस ऐसे नाच क्यों रहे हैं मेरे फोन में? क्या ये कोई मॉडर्न डांसिंग है? एक्चुअली जिंगी ने गलती से टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम ऑन कर दिया था।
कुछ टाइम के लिए जिंगी ने उनका डांस देखा, देन वो इम्प्रेस हो गया। उसने कहा वेट, वाओ, ये लोग कितने अच्छे तरीके से डांस कर रहे हैं। हे, क्या मैं भी मेरे डांस को ऐसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ? इस तरह वुइंग, जो अब तक लंजा के हाथ से उसके फ़ोन को छीनने की कोशिश कर रहा था उसके फोटोज़ को डिलीट करने के लिए, तभी उसकी अटेंशन जिंगी के ऊपर गया। उसने जिंगी के एक्साइटमेंट को देखकर कहा, हाँ जिंगी, बट यू नो व्हाट, तुम बिल्कुल बाकी जेनजीज की तरह हो। ये सुन के जिंगी कन्फ्यूज हो गया। उसने कहा, अब ये जेनजी क्या है? ये सुन के वुइंग हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट हाँ, तुम भी यहाँ पर अपना डांस रिकॉर्ड कर सकते हो। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ बाद में डांस करूंगा। ये सुनकर तो जिंगी बहुत हैप्पी हो गया। इस तरफ जब विंग ये सब कर रहा था, विंग के पीछे से लंजा कंटिन्यूअसली, आई मीन एवरी सेकेंड एवरी मिनट, एंडलेस फोटोज लिए जा रहा था विंग का। वो कंटिन्यू विंग का फोटोज अपने फ़ोन में लिए ही जा रहा था। एनीवेज, इन तीनों लांस में से सिर्फ लंजा ही था जो ये सब कुछ बहुत जल्दी सीख पा रहा था। आई मीन वो बहुत ही फर्स्ट लर्नर था। ये देख के विंग सोच रहा था, ऐसा कौन सा चीज़ है जो लंजा को सीखने में टाइम लगता है। आई मीन वो हर एक चीज़ जल्दी सीख जाता है। एनीवेज, वो जब भी ये सोच रहा था तभी उनके दरवाजे पे डोरबेल बजा, आई मीन यानली के मैंशन में। एंड तभी कुछ सर्वेंट्स यानली के सामने आए। उनके हाथों में कुछ फूड था जो किसी ने ऑर्डर किया था। एंड वो फूड के पैकेट देखकर लग रहा था कि ये KFC का ही है, क्योंकि फूड का पैकेट ऑफ कोर्स रेड एंड व्हाइट कलर का था एंड लोगो भी था वहाँ पर KFC का। उन सर्वेंट्स ने यानली को कहा, यंग मिस्ट्रेस, इन यंग मास्टर में से किसी ने फूड ऑर्डर किया है। एंड एक्चुअली ये फूड जेवोचुन ने गलती से ऑर्डर कर दिया था। तो जैसे जेवोचुन ने इन चीज़ को देखा, उन्होंने कहा, अच्छा तो ऐसा भी हो सकता है। ये बोलते हुए जेवोचुन अपने फ़ोन को क्यूरियस होकर देखने लगे। एंड ये सब कुछ देखकर जैंग चंग ने अपने फोrehead पे खुद ही स्लैप किया और अपने आप से कहा, पता नहीं ये सब कब ख़त्म होगा। एनीवेज, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए एंड एक लॉन्ग बिजनेस ट्रिप के बाद फाइनली जिन जिशुआन अपने घर लौटा था। जब वो घर लौट रहा था उसने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि वो अपने वाइफ को एक वार्म हग करेगी, देन वो अपने ब्रदर इन लॉस को इरिटेट करेगा एंड देन वो लोग एक साथ डिनर भी करेंगे। उसने यही सब एक्सपेक्ट किया था। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो अपने घर पे अपने लिविंग रूम पे आएगा तब वो अपने काउच में 2 जायंट साइज के आदमी को दिखेगा जो उसे काउच में बैठकर टीवी देख रहा होगा। जैसे ही जिन जिशुआन लिविंग रूम पे आया एंड उसने लंजा एंड जेवोचुन को उसके काउच में बैठ के टीवी देखते हुए देखा, वो वहाँ पर शॉक्ड हो गया। आई मीन वो विजिबली शॉक्ड हो गया था एंड वो एक्साइटेड भी हो गया था। उसने कहा, ओ माई गॉड, लिटरली जिन जिशुआन एक्सट्रीमली हैप्पी दिख रहा था। जिन जिशुआन के वॉइस सुनते जेवोचुन और लंजा ने जिन जिशुआन की तरफ देखा। जेवोचुन ने कहा, हाँ, एंड तब जाके जिन जिशुआन ने उन दोनों के फेस को देखा एंड वो दोनों इतने ब्यूटीफुल दिख रहे थे कि जिन जिशुआन अपने नजरें फिरा ही नहीं पा रहा था। वो उनके ब्यूटी से अमेज्ड हो गया था। जिन जिशुआन ने ऑलमोस्ट रोते हुए कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे लोगों को ही ढूंढता रहा। ये बोलते हुए जिन जिशुआन उनके शार्प फेस एंड मैजेस्टिक बॉडी को देखने लगा। उसने कहा, टॉल, पावरफुल, बिल्कुल गॉड की तरह। मैं हमेशा अपने ड्रीम में तुम जैसे लोगों को ही देखता रहा। ये सुनकर जेवोचुन और लंजा को समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों दूसरे की तरफ देखने लगे थे। जेवोचुन ने कहा, हाँ? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई मीन ये वियर्ड इंसान कौन है जो उन्हें ऐसे देख रहा है एंड ये सब बोल रहा है एंड देखकर लग रहा है जैसे कि वो अपने आईज से ही उनको ईट कर रहा है। एंड तभी जिनशंग के वॉइस सुनते ही यानली वहाँ पर दौड़ते हुए आई, पैनिक होकर। यानली ने कहा, एक्चुअली जिशुआन। ये बोलते हुए यानली नर्वसली हंसने लगी। यानली ने कहा, मैंने तुम्हें बोलना भूल गई थी, एक्चुअली आशियान अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर आया है। तभी जिशुआन ने कहा, मुझे और कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है। यानली ने कहा, हाँ? जिन जिशुआन ने उन दोनों की तरफ पॉइंटिंग किया और कहा, ये लोग, इन्हें तो मेरा हाई क्लास सिक्योरिटी बनना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही लोगों को ढूंढता रहा ताकि ये लोग मेरा बॉडीगार्ड्स बन सके। मैं हर जगह ऐसे लोगों को ढूंढता रहा एंड अब मुझे ऐसे ही लोग मेरे घर पे मिल गए। सच में यूनिवर्स ने मुझे गिफ्ट ही दे दिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तभी लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, नहीं, थैंक्स टू विंग, क्योंकि लंजा के लिए विंग ही यूनिवर्स है, विंग ही फेट है। बट एनीवेज, जैंग ने लंजा के बात को इग्नोर किया। उसने यानली की तरफ देखा और कहा, इन लोगों का नाम मेरे पेरोल लिस्ट में रजिस्टर कर दो। नेक्स्ट मंडे से ये लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये सुन के जेवोचुन ने कहा, क्या?
बट लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था। देन कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा ठीक है हम करेंगे। ये सुन के ज़ेबुचुन शॉक्ड हो। ये सुन के ज़ेबुचुन ने लंजा की तरफ देखा और कहा वांग जी रियली? तभी लंजा ने सीरियस फेस लेकर कहा मुझे एक हाई टेक वीडियो रिकॉर्डर खरीदना है जो मैंने अभी भी टीवी में एडवर्टाइज होते हुए देखा है एंड उसके लिए मुझे सेविंग्स करना है। ये सुन के यानली भी स्टील हो गई। उन्होंने हेजिटेटली केयरफुली पूछा एंड वो किस लिए? लंजा ने कोई आंसर नहीं दिया एंड पता नहीं क्यों यानली साइलेंटली ग्लैड थी कि लंजा ने कोई आंसर नहीं दिया है। इस तरफ हमारा फेवरेट जेनजी लान जिंगी वो तो अपने फ़ोन लेकर स्पेशली टिकटॉक हैशटैग इंस्टाग्राम जो भी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने उन ऐप्स में अपना अकाउंट भी ओपन कर लिया था अपने क्यूरियोसिटी के दौरान। बट अब वो कैजुअली रैंडम वीडियोस बनाने लगा हाउस का एंड एज अ कंटेंट वो उसे वहाँ पर पोस्ट करने लगा। वो ज़्यादातर कंटेंट उन ट्विन जेट्स को लेकर ही बनाने लगा, आई मीन लानजान एंड लान सीचेन। जिंगी के मेन कंटेंट्स उन लोगों के लेकर ही होता था, जैसे कि जब भी लंजा एंड ज़ेबुचुन खाते थे वो लोग परफेक्टली साइलेंटली खाना खाते थे, या फिर कभी लंजा किसी कैबिनेट को फिक्स कर रहा था, या फिर कभी ज़ेबुचुन किसी ट्री को फिक्स कर रहा था, या फिर कभी लंजा लिविंग रूम पे बैठ के बुक पढ़ रहा था तो ज़ेबुचुन गार्डन में बैठ के मेडिटेट कर रहा था। तो जिंगी उनके हर एक मोमेंट के वीडियोस बनाता था एंड अपने अकाउंट में पोस्ट किया करता था एंड उसका हर एक वीडियोस जो भी लंजा एंड ज़ेबुचुन को होता था वो वायरल जाता था। आई मीन सब लोग कहते थे कि वो लोग एंशिएंट ब्यूटी है। एक्चुअली वो लोग मॉडर्न ज़माने का थ्रस्ट टैप हो चुके थे। आई मीन टू से सब लोग लंजा का वेल डिफाइंड मस्क्यूलर चेस्ट, उसका मसल्स, ये सब दिखते थे। स्पेशली जब लंजा मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता था एंड जब वो प्रैक्टिस करता था उसके पूरे बॉडी में स्वेटिंग हो जाता था एंड उसका शर्ट उसके बॉडी में टाइट दिखता था एंड तभी जिंगी इसका वीडियो बनाता था एंड पोस्ट करता था। एंड इस तरफ ज़ेबुचुन जब भी वो वाइट कपड़े पहन के अपने हेयर को ठीक से बांध कर चाय पीते थे जिंगी इसका भी वीडियो बनाता था। तो ये बेसिकली उसके चैनल का थ्रस्ट ट्रैप बन चुका था एंड लड़कियां इन वीडियोस को बहुत पसंद करते थे। जब से जिंगी ने ज़ेबुचुन एंड लंजा का वीडियो पोस्ट करना शुरू किया था उसका फॉलोअर्स रातों रात 100 से 1000 तक बढ़ गया था। उसका हर एक वीडियो वायरल जाता था जब भी उन वीडियोस में ये दोनों इंसान रहते थे। तो एनीवेज फॉलोअर्स क्वेश्चंस करते थे कि क्या वो दोनों सिंगल है, कोई गर्लफ्रेंड है, ये सब। तो जिंगी ने ड्रामेटिकली एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया जहाँ पर उसने कहा वो जो गोल्डन आई वाला है वो एक्चुअली मैरिड है, तो सॉरी एवरीवन, वो तुम लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं एंड नहीं तुम उसका माइंड भी चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं खुद इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर सकता। जब जिंगी ये सब बोल रहा था सडनली उसे फील हो रहा था जैसे कि रूम का टेम्परेचर और भी ज़्यादा ठंडा हो गया है। उसके बॉडी में गूज़बम्स आ रहे थे जैसे कि कोई उसे कोल्डली देख रहा है। बट जिंगी ने इस बात को इग्नोर किया। उसने कहा पता नहीं क्यों मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। एनीवेज हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो वो इंसान तो अवेलेबल नहीं है बट हाँ उसका बड़ा भाई वो सिंगल है, तुम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो प्लीज़ नीचे वाले फॉर्म में अप्लाई कर लेना, मैं पर्सनली तुम लोग का एप्लीकेशन उनके पास लेकर जाऊंगा। एंड जिंगी का वो वीडियो रातों रात 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था। उसका वीडियो रातों रात वायरल हो गया था एंड उसके बाद से जिंगी लिटरली सोशल मीडिया से पैसे कमाने लग गया था, वो अर्निंग करने लग गया था। इस तरफ लंजा एंड ज़ेबुचुन को पता भी नहीं था कि वो लोग सोशल मीडिया पे इतना वायरल हैं, इतना फेमस है एंड हमारा जेनजी जिंगी उनके वजह से पैसे कमा रहा है। इस तरफ लंजा एंड ज़ेबुचुन ऑफ कोर्स जिशुआन के लिए बॉडीगार्ड के काम कर रहे थे एंड जब वो लोग काम कर रहे थे तब उन लोगों ने बहुत सारे बिजनेसमैन से भी मिला। इस तरफ वो लोग अर्न भी कर रहे थे एंड उनका सेविंग्स भी हो रहा था। लंजा सेविंग्स कर रहा था ताकि वो एक प्रॉपर होम खरीद सके क्योंकि लंजा प्राइवेसी पसंद करता है। तो वो चाहता था कि उसका एंड विंग का एक घर हो जो उनका घर होगा। एंड सबसे बड़ी बात वो लोग जियांग चैंग से दूर रहेंगे। जियांग चैंग जो कि जब भी उन लोगों को देखता है तब वो ग्लेयर करता है अपने वायलेट आइज के थ्रू। तो थैंकफुली लंजा के प्लान सुनकर जियान यार्ली ने एक अपार्टमेंट उन लोगों को टेम्पररीली एज अ होम गिफ्ट किया। आई मीन जीन्स का बहुत सारा अनयूज्ड अपार्टमेंट है, उनमें से एक को यार्ली ने उन लोगों को गिफ्ट किया ताकि जब तक उन्हें एक प्रॉपर घर ना मिल जाए तब तक वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं एंड इसके लिए लंजा थैंकफुल है। तो जैसे उन लोगों को वो घर मिला लंजा एंड विंग इमीडिएटली वहाँ पर मूव इन हो गए एंड जैसे ही वो लोग उस घर में गए विंग ने अपना काम शुरू कर दिया। वो इमीडिएटली
हर एक फर्नीचर को फर्निश करने लगा, सब चीज़ अरेंज करने लगा, जैसे कि फ़ोटोज़, बुक्स, एवरीथिंग। उसने लंजा एंड उसका एक पिक्चर भी रखा अपने फैमिली पिक्चर के बाजू में ही। तो लंजा एंड विंग एक साथ उस घर को डेकोरेट कर रहे थे। जब विंग डाउनस्टेयर्स को डेकोरेट कर रहा था, उसे याद आया कि उसने बहुत टाइम से लंजा को देखा नहीं है। लंजा कहाँ पर है? तो वो अपस्टेयर्स चला गया उनके बेडरूम पे। उसने देखा कि लंजा बेडरूम पे बेड के ऊपर खड़ा हुआ है एंड वो कुछ कर रहा है सीलिंग के पास। तो विंग ने कहा, लंजा तुम क्या कर रहे हो? एंड विंग को देखते ही लंजा बिल्कुल उस चीज़ों को छुपाने लगा। उसने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बट ऑफ कोर्स विंग ने मुंह बनाया तो लंजा ने फाइनली विंग को दिखाई दिया। एक्चुअली लंजा ने उनके पूरे रूम के हर एक कॉर्नर में लाइट्स लगाया था, रेड लाइट्स। जैसे लंजा ने लाइट्स को ऑन किया, वो रूम और भी ब्यूटीफुल दिख रहा था। इस तरफ विंग एक दिन सुपरमार्केट गया था कुछ शॉप करने के लिए उनके न्यू घर के लिए। तो वो बेसिकली पास्ता खरीद रहा था। तो ऑफ कोर्स पास्ता के लिए उन्हें पास्ता सॉस भी चाहिए होगा। तो विंग पास्ता सॉस के एक जार को पकड़ा एंड तभी एक और इंसान ने भी सेम चीज़ को पकड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक ही जार अवेलेबल था। तो उन दोनों ने उस चीज़ को पकड़ा। तो ये देख के विंग ने उस इंसान को देखा जिसने उसके साथ ही उस जार को पकड़ा था। वो इंसान एक वाइट कपड़े पहन के आया था एंड वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था एंड वो बिल्कुल लंजे की तरह ही एलिगेंट था एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड दिख रहा था। उसे देख के विंग ने अपने हाथ को हटा लिया क्विकली। उसने कहा, सॉरी, तुम इसे ले सकते हो, आई डोंट माइंड। उस इंसान ने क्यूरियसली विंग को कुछ टाइम के लिए स्टडी किया। फिर उस इंसान ने कहा, नहीं नहीं, इट्स फाइन। उस इंसान का वॉइस एक्सट्रीमली सॉफ्ट था, जेंटल था। उस इंसान ने कहा, एक्चुअली मैं ये रेसिपी आज पहली बार ट्राई करने वाला था। मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक ही चीज़ बना रहा था एंड वो भी बहुत ही घटिया तरीके से। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नया बनाना चाहिए। ये सुनकर विंग ने हंसा। उसने कहा, देन मुझे लगता है कि ये कोई स्पेशल ओकेशन है, देन इसे तुम्हें ही लेना चाहिए। तो उस ब्यूटीफुल मैन ने स्माइल किया एंड अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, कोई बात नहीं, सांग लांग को बुरा नहीं लगेगा। विंग ये नाम तो पहचान नहीं पाया, बट पता नहीं क्यों विंग फ्रोज हो गया। उसने कहा, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है? उस मैन ने शायली नोट किया। जब वो दोनों बात कर रहे थे, पीछे से कोई उनकी तरफ आ रहा था। उसके बूट्स की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रहा था। वो इंसान विंग के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने एक डीप वॉइस में कहा, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं वो विशियान। ये वॉइस सुन के विंग ने पीछे टर्न भी नहीं किया। उसको ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि वो ये वॉइस पहचानता है। ये हुआ चेंग का वॉइस था। तो उसके वॉइस सुनते ही विंग ने एक बिग स्माइल किया। इसका मतलब विंग के पास वाले जो इंसान है वो हुआ चेंग का हस्बैंड शियालियान है। गाइज, आई डोंट नो कि मैं ये नाम सही ले रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने ये ड्रामा या फिर नोवेल नहीं पढ़ा था। ओके, तो आई एम सॉरी। एनीवे, स्टोरी में वापस आते हैं। तो विंग समझ गया था कि उसके बाजू वाले इंसान शियालियान है। तो विंग ने हुआ चेंग के बदले शियालियान के हाथ को पकड़ा, क्योंकि आज विंग जिंदा है, इस दुनिया में है, लंजा जिंदा है, इस दुनिया में है। इसका पूरा क्रेडिट शियालियान के ऊपर ही जाता है, क्योंकि हुआ चेंग ने ये सब कुछ बेसिकली उसके लिए ही किया है। क्योंकि विंग को याद है कि हुआ चेंग ने बताया था कि वो उन लोगों को इसलिए हेल्प कर रहा है, क्योंकि एक बात तो ये है कि लंजा ने शियालियान को हेल्प किया था एंड दूसरी बात, लंजा एंड विंग का लव स्टोरी उसे शियालियान की याद दिलाती है, इसलिए। तो विंग ने शियालियान के हाथ को पकड़ा एंड सॉफ्ट वॉइस में कहा, थैंक यू, हम दोनों को फिर से फाइट करने का एक चांस देने के लिए। एनीवेज, ऐसे ही दिन बीतता गया। अब लंजिंगी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा सेंसेशन बन गया था। एट द सेम टाइम वो विंग के साथ विंग का पर्सनल आर्कियोलॉजी असिस्टेंट भी बन गया था, क्योंकि आफ्टर ऑल विंग को अपना PhD भी कंप्लीट करना है। एंड अब जब विंग ने एक न्यू सिविलाइजेशन डिस्कवर कर लिया था, जो कि ऑफकोर्स ज़मीन के नीचे डिसअपेयर हो गए हैं, बट फिर भी ये डिस्कवरी विंग के लिए बहुत काम का आएगा। एंड लानजिंगी इस जॉब को बहुत ही सीरियसली ले रहा था। उसने अपना पूरा गेटअप चेंज कर लिया था। अब वो एक्चुअल असिस्टेंट दिख रहा था। तो एक दिन विंग, उसके असिस्टेंट लानजिंगी, जेबोचुन एंड लंजा एक साथ उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। आई मीन जहां पर वो गुफा था, लंजा का किंगडम, जो अभी जमीन के नीचे दफन हो गया था। वो लोग वहां पर पहुंच गए थे। उनके साथ इस बार बहुत सारे टूल्स थे, जैसे कि कैमरास, नोटबुक एंड और भी बहुत सारे चीज़ें। एंड जिंगी भी अपना फ़ोन लेकर गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड करेगा अपने चैनल के लिए। स्पेशली जब वो ट्विन जेट्स, आई मीन लंजा एंड जेबोचुन, ज़मीन को खोदने लगेंगे, तब जिंगी उनका वीडियो बनाएगा एक न्यू थ्रस्ट ट्रैप के लिए।
एनीवेज वो लोग वहाँ पर पहुँच गए एंड वो जगह एक्जैक्टली वैसे ही दिख रहा था जैसे वो लोग लास्ट टाइम देख कर गए थे। एंड वहाँ पर जाते ही उन लोगों को बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। उनके पास बहुत सारे मेमोरीज आ गए थे एंड विंग को बहुत अपसेट फील भी हो रहा था, उसे बुरा लग रहा था। एनीवेज उन लोगों ने ज़मीन को खोदना शुरू किया। वो लोग घंटों तक ज़मीन को खोदने लगे एंड ऐसे ही खोदते हुए उन लोगों को एंडलेस ज्वेलरीज एंड गोल्ड्स मिला। ये वही चीज़ें था जो लंजा ने विंग के लिए संभाल कर रखा था, विंग के वेडिंग गिफ्ट्स के लिए। तो विंग ने लंजा को प्रॉमिस किया कि इन सारी चीज़ों को म्यूजियम में डोनेट करने से पहले विंग अपने फेवरेट चीज़ों को वहाँ से खुद चूज़ कर लेगा, देन वो लोग ये सब कुछ म्यूजियम में डोनेट कर देंगे। आफ्टर ऑल यहाँ पर बहुत सारे ज्वेलरीज गोल्ड्स वगैरह थे। वो लोग ये सब कुछ अपने न्यू घर पे तो रख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। अगर वो ये सब कुछ अपने घर पे लेकर गए तो घर पे यही सब रहेगा एंड उन लोगों को बाहर सोना पड़ेगा। के पास इतना गोल्ड ज्वेलरी ये सब था कि वो लोग जीन मैंशन से भी ज़्यादा बड़ा मैंशन खरीद सकते हैं। एंड लंजा यही चाहता था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑफकोर्स लंजा एक एम्पायर है एंड वो विंग को सब कुछ देना चाहता है। बट एनीवेज जितना विंग ने चूज़ किया है उनसे भी काम बन जाएगा, उनसे भी वो लोग बहुत ही लेविश लाइफ जी सकते हैं। तो वो लोग अपना काम कंटिन्यू करते रहे एंड तभी खोदते हुए जिंगी को कुछ मिला। उसने कहा योर हाइनेस यहाँ पर आइए। ये सुनते ही विंग जिंगी के पास चला गया। तभी विंग ने देखा कि जिंगी को एक छोटा सा बोन मिला है, ह्यूमन बोन, एक छोटे से फिंगर का बोन जो अभी वाइट हो चुका था। देखकर लग रहा था कि ये किसी बच्चे के हाथ के फिंगर का बोन होगा। ये देखते ही विंग का ब्रीथिंग भी रुक गया था। वो वहां पर घुटनों पे बैठ गया एंड वो वहां पर अपने हाथों से ही खोदने लगा, वो भी डेस्परेटली, क्योंकि विंग जो सोच रहा था अगर वही है तो विंग को एक्सट्रीमली अपसेट फील हो रहा था। तो लंजा भी विंग के पास आ गया साइलेंटली एंड वो भी विंग के साथ उस जगह को खोदने लगा एंड फाइनली उन्हें बोन आफ्टर बोन्स मिलता रहा। तभी उन बोन्स के साथ साथ विंग को एक और फैमिलियर ऑब्जेक्ट मिला एंड वो था विंग का फोन। वही फोन जो विंग केव में लेकर आया था, वही फोन जिस फोन को लेकर आयुवन बहुत हैप्पी था, जहाँ पर आयुवन खेल रहा था एंड जिससे आयुवन को बहुत हैप्पी फील हो रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गया। वो उस फोन को अपने चेस्ट में लगाकर जोर जोर से रोने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। I mean, उसका प्रीशियस आयुवन अब इस दुनिया में नहीं रहा। विंग मन ही मन में बोलने लगा, नो मैटर व्हाट, आयुवन हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेगा। उसके बाद जब विंग घर पे आया था एंड उसने अपने पुराने फोन को चार्ज किया था, विंग को लगा था कि शायद वो फोन खराब हो गया होगा क्योंकि इतने टाइम से उस फोन ने बहुत कुछ झेला था। बट वो शॉक्ड हो गया ये देख के कि चार्ज करने के बाद वो फ़ोन कम्प्लीटली काम भी कर रहा था। तो विंग ने फ़ोन को ओपन किया एंड उसने गैलरी को ओपन किया एंड गैलरी में बहुत सारा फ़ोटो था। स्पेशली रिसेंट फ़ोटोज़ में आयुवन के फ़ोटो था। आयुवन ने सीक्रेटली अपना पिक्चर्स लिया था, सेल्फीज लिया था, जहाँ पर वो हंस रहा है, पाउट कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, सीली फेसेस बना रहा है। वहाँ पर ऐसे भी फ़ोटोज़ थे जहाँ पर सब लोग एक साथ दिख रहे थे, हंसते हुए, बात करते हुए। उन केव में, वही केव जो एक टाइम के लिए विंग का घर था। ये सब देख के विंग की आंखों में आंसू आ गया। I mean, ये सारी चीज़ें एक मेमोरी बन के रह गया है। थैंकफुली इनका पिक्चर विंग के फ़ोन में अवेलेबल है। अब उनके पास ये प्रूफ हमेशा रहेगा कि ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, आयुवन एग्जिस्ट करता था। एनीवेज उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिगिंग किया एंड फाइनली उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स मिले जो टुकड़े हो चुके थे। उन लोगों ने उन सब चीज़ों को प्रॉपरली दफन किया क्योंकि इन लोगों का मौत बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है, बट एटलीस्ट ये लोग पीस डिजर्व करते हैं। ये लोग अच्छे इंसान थे। तो वो चारों लोग मिलकर, I mean लंजा, विंग, ज़ेबुचन एंड जिंगी, उनके हड्डियों को ऐसे दफन कर रहे थे। बट कुछ टाइम बाद अब विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एक्सट्रीमली रो रहा था एंड जब बाकी लोग वो दफन वगैरह कर रहे थे, विंग वहाँ से आगे चला गया। वो वहाँ पर रह नहीं पा रहा था, उसका दम घुट रहा था, तो वो चलते चलते आगे जा रहा था एंड फाइनली वो एक ऐसे प्लेस में पहुँच गया जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज नहीं थे एंड आसमान साफ दिख रहे थे एंड ऑलमोस्ट शाम हो गया था। तो वो वहाँ पर खड़े खड़े आसमान को देख रहा था। वो सोच रहा था चाहे दुनिया में कितना भी बदलाव क्यों ना आ जाए, चाहे उन लोगों को कितना भी जन्म क्यों ना लेना पड़े, बट ये आसमान, ये चांद, ये सितारे सब कुछ सेम ही रहेंगे एंड हमेशा ग्लो करेंगे एंड हमेशा आसमान ऐसे ब्यूटीफुल दिखेगा।
वो वहाँ पर खड़े खड़े ऐसे आसमान को देख रहा था। तभी उसके पास लंजे भी आया। लंजे ने कुछ भी नहीं कहा, उसने साइलेंटली अपने हाथ को विंग के बैक में रखा एंड वो जेंटली विंग के बैक को रब करने लगा उसे कंफर्ट करने के लिए। वो दोनों कुछ टाइम तक वैसे ही वहाँ पर ही खड़े थे, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुछ टाइम बाद उनके साइलेंस को विंग नहीं तोड़ा। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, आज रात कितना ब्यूटीफुल है ना, ये मून, ये सब कुछ। मैं कितना लकी हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी ब्यूटीफुल नाइट्स तुम्हारे साथ शेयर कर पाऊंगा। ये सुनते ही लंचा का हार्ट बीट जैसे रुक गया था। उसका हाथ विंग के बैग में फ्रीज हो गया था। वो विंग को देखने लगा एंड वो विंग के फेस में कुछ सर्च करने लगा। एक्चुअली लंचा को याद है कि जब पास्ट का विंग उसे गुड बाय कहने के लिए आया था, उसने अपने लास्ट वर्ड्स यही बोला था जो अभी विंग ने कहा। तो लंचा होप लेकर विंग को देखने लगा। एक होप था उसके अंदर कि वो शायद फिर से पास्ट के विंग को देखेगा। लंजा विंग से पूछना चाहता था, बट एट द सेम टाइम लंजा को आंसर पता है, तो वो विंग से ये पूछ नहीं पाया। लंजा ने अपने को यही समझाया कि फाइनली वो दोनों एक हो चुके हैं एंड उनके प्यार का विटनेस ये मून लाइट है। फाइनली अब वो दोनों कहीं भी अलग नहीं हो सकते। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। एंड गाइस, इस फैन फिक्शन के बाद ऑथर ने कुछ सवालों का जवाब दिया है कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए, तो मैं भी उन्हें आपको बता देती हूँ। ओके, एक सवाल ये था कि क्या विंग या लंजा अब इमॉर्टल्स हो चुके हैं। तो एक्चुअली आंसर ये है कि वो लोग इमॉर्टल हो सकते हैं, बट वो लोग इमॉर्टल नहीं हुए हैं। अब वो लोग उस कर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लंजे की तरह विंग भी अब कर सकता है। लंजे ने उसे सिखा दिया है एंड वो लोग इस कर्स को अपनी इंजरीज वगैरह को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट विंग चाहता है कि वो लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जिए, बहुत ओल्ड एज तक जिए, एक अच्छा लाइफ जिए एंड देन एक साथ बाकी लोगों की तरह ही उनका भी मौत हो जाए। विंग का यही सपना है, एक नॉर्मल लाइफ जीने का। तो लंजे भी विंग के सपनों को सपोर्ट करता है, तो इसलिए लंजे ने भी अपनी इमॉर्टलिटी नहीं लिया है एंड वो दोनों एक साथ बूढ़े भी हो जाएंगे एंड उनका मौत भी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये कर्स उन दोनों के जाने के बाद किसी न्यू होस्ट को ढूंढ लेगा, आई मीन किसी न्यू इंसान को जिसके अंदर वो जा सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि टाइम के साथ साथ अब ये कर्स वीक हो चुका है, इसका मैजिक ऑलमोस्ट जा चुका है मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से। सिर्फ लंजा ही लास्ट इंसान है जिसके अंदर ये कर्स अभी तक पूरी तरीके से जिंदा है। लंजा के जाने के बाद ये कर्स भी हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट को लंजा एंड ज़ेबोचुन के बारे में पता चल गया है एंड क्या वो लोग उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ऑथर ने इस स्टोरी को ऐसे बनाया ही नहीं है, तो इस स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट जब जिंगी लंजा एंड ज़ेबोचुन को लेकर वीडियोस बनाता है तो ऑफकोर्स वीडियोस में साफ दिखता है कि लंजा एंड ज़ेबोचुन कितने लंबे हैं, उनका बॉडी कितना मस्क्यूलर है, बिल्कुल एंशिएंट लोगों की तरह। तो जिंग के फॉलोअर्स को लगता है कि ये सब नॉर्मली है, शायद उनके जीन्स की वजह से वो लोग ऐसे दिखते हैं। तो एक्चुअली किसी को भी उन लोगों के ऊपर डाउट अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग ने हुआचेंग के बदले शियालियन को थैंक यू क्यों कहा। क्योंकि विंग को याद है कि हुआचेंग ने विंग के सोल को बचाया था, बट लंजा के लिए नहीं। उसने विंग के सोल को बचाया था क्योंकि विंग को देखकर हुआचेंग को शियालियन की याद आता था, तो इसलिए उसने लंजा एंड विंग को फिर से एक फाइट करने का चांस दिया था। दैट्स वाई विंग ने शियालियन को ही थैंक यू कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआचेंग एंड शियालियन फिर से मिले कैसे। तो इसका आंसर है पुनर्जन्म। आई मीन शियालियन का डेथ हो चुका था, तो उसने मॉडर्न वर्ल्ड में फिर से पुनर्जन्म लिया था, तो ऑफकोर्स हुआचेंग भी उसे फॉलो करेगा, तो ये उनका पुनर्जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वांगशियांग का कोई किड्स होगा। तो इसका आंसर है हाँ। अब ये कैसे होगा ये ऑथर ने क्लियरली नहीं बताया है। उन्होंने दो ऑप्शन दिया है, ये तो नॉर्मल एडॉप्शन या फिर हुआचेंग या फिर शियालियन ने शायद उन लोगों को कुछ मैजिकल पिल्स दिया था जिसके थ्रू विंग कंसीव कर पाएगा। तो ये चीज़ अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या लंजा एंड ज़ेबोचुन जिनजिशन के लिए ऐसे ही हमेशा बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते रहेंगे। तो इसका आंसर है नहीं। उन लोगों ने तब तक काम किया जब तक वो लोग मॉडर्न वर्ल्ड में फिट ना हो जाए, एंड देन जैसे ही वो लोग मॉडर्न वर्ल्ड में फिट हो गए उन लोगों ने काम छोड़ दिया एंड वो लोग मूव ऑन कर गए। ज़ेबोचुन बेसिकली एक म्यूजिक टीचर बन गए, उसके साथ साथ एक हिस्टोरियन भी। एंड लंजा, उसके पास तो बहुत सारा वेल्थ वैसे भी था, तो वो बस अपने वेल्थ को लेकर विंग को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि विंग पीएचडी कर रहा था, उनके साथ साथ वो उनके बच्चों को भी सपोर्ट करता रहा। तो बेसिकली लंजा एक ट्रॉफी हस्बैंड बन गया था।
तो इन दी एंड सब लोग बहुत ज़्यादा एज तक ज़िंदा रहे, उनका लाइफ बहुत हैप्पी था एंड इन दी एंड सब लोग हैप्पीली मर भी गए। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन कम्प्लीटली ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन एंड आज का ये पार्ट ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।